एक ब्राह्मण था, उसके 5 पुत्रियां थीं। वह पांचों रोज मंदिर जाती, वह शिव जी की पूजा करती, दीपक लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। और उनमें से 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जलता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लो देता था और जल्दी ही बुझ जाता था। और वह एक दिन घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, चारों का दीपक तो अच्छी लो देता है, बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है। तब माँ ने कहा कि अब तुम भी घी बहुत अधिक डालना। थोड़ा समय बीत गया और उस ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह कर दिया। और उनमें से 4 बेटियों के घर में तो बहुत ही धन था, लेकिन जो 5वीं बेटी थी उसका पति रोज कमाकर लाता और फिर वे खाते, अर्थात दिन उगते ही वह लकड़ियों की बारी बनाकर लाता, उन्हें बेचकर तब जाकर नमक मिर्च व आटे का गुजारा चलता था। तो भी वह 5वीं बेटी संतुष्ट थी। फिर एक दिन उसका पति लकड़ियों की थोड़ी ही बारी बनाकर लाता है, तो उसने पूछा, आज इतनी ही लकड़ियां क्यों लेकर आए हो? तब उसके पति ने कहा कि आज मुझे बुखार हो गया है और मुझसे इतना ही काम हुआ। फिर उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम करो। और फिर दूसरे दिन उसका पति जंगल में लकड़ियां लेने जाता है। तब वह बोलती है, आज मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि आपको बुखार है। और वो दोनों साथ चल दिए और जंगल में थोड़ी सी लकड़ियां काटते ही उसके पति को वापस बुखार आया और तबीयत खराब होने लगी, लेकिन वह तो थोड़ी देर बाद चक्कर आने से गिर गया और मर गया। और उस सुनसान जगह पर वह अकेली रह गई। अब वह सोचने लगी कि मैं इन्हें घर कैसे लेकर जाऊं, और अकेले इन्हें यहाँ छोड़ दूंगी तो जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। तो फिर वह अपने पति के सर को गोद में रखकर वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे यह सजा मिल रही है। तब अचानक से ब्राह्मण करते हुए भगवान शिव व माता पार्वती वहां आए और ये सब देख रहे थे। और शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा कि देखो देवी, इसके साथ में कैसा अन्याय हुआ है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती नीचे उतरकर उसके पास आए और कहा कि बेटी, तुम अकेली घोर जंगल में क्या कर रही हो, क्या हो गया है? तब उस बेटी ने कहा कि यह मेरा पति है, इनकी तबीयत खराब होने से इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। तब शिव शंभू ने कहा कि अपने पति को लेकर घर चली जाओ। उसने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ यहीं पर ही बैठूंगी। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई। प्रभु बोले, तुम तो वही हो ना जो जिसका दीपक जल्दी ही बुझ जाता था? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। शिवजी ने कहा कि तुमने तो दीपक बहुत लगाया, आपने सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी। और वह भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। हे प्रभु, अब मैं सुहाग की कहानी ध्यान से सुनूंगी, कृपया करके आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। और तभी भगवान शिव जी कुछ अमृत के छींटे उसके पति पर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और छींटे गिरते ही उसका पति उठ बैठा और कहा, बहुत गहरी नींद आई। तो वह बोली, आपको गहरी नींद नहीं आई, आपका पुनर्जन्म हुआ है, चलिए घर चले, मैं घर जाकर सुहाग का उद्यापन करूंगी। और उसने सुहाग के उद्यापन में 5 कटोरे स्टील के, 5 चूड़ियों के सेट, 5 बिंदी के पत्ते, ब्लाउज के पीस व श्रद्धा अनुसार सब में 5-5 रुपए डालकर ब्राह्मण को दिए। और 1 कटोरा सभी सुहाग सहित 1 स्टील का दीपक घी की बत्ती लगाकर महादेव के मंदिर में चढ़ाया। बाकी 4 अपनी बहन बेटियों को दिया। इतना वह 5वीं बेटी घर आकर करती है। उसके बाद वह ठाट बाट से रहने लगी। वह उसे संतान की प्राप्ति हो गई और दोनों सुखमय जीवन जीने लगे। भगवान महादेव ने उसको दिया वैसा सबको दें।